हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए फिर से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नेम है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ये हमारा चैप्टर है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल सा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, पहले हम लोग उनको ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले ध्यान क्या देना है, जो ध्यान देना वो हम आपको बताएंगे। पहले हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हमारा 1 नंबर पे कि हमारा आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, हमको ये आरोही अवरोही बिल्कुल मालूम होगा, तो हमको यहाँ पर टेबल बनाना पड़ता। तो टेबल हम लोग या तो आरोही में बना सकते हैं या तो अवरोही में बना सकते हैं। ठीक है, तो आरोही क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। आरोही देखो यहाँ लिखा कैसे, आपको अगर नहीं भी पता तो आप इस चैप्टर में आप ये देखिए, पहला अक्षर क्या लिखा है, आ, बड़ा। तो बड़ा आ का मतलब हमको बड़ा आ की तरफ जाना है। तो अब बड़ा आ की तरफ जाएंगे तो पहले छोटा आ तो पढ़ेंगे। तो कहने के मतलब हमको जाना कहाँ पर है, छोटे से बड़ा, उसी को बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम। छोटे से बड़ा कैसे, जैसे कोई संख्या हमने ले ली 6, 8, 10, 11, 13, 14। ये देखिए सारी संख्या क्या है, हमारी सारी संख्याएं जो है पहले छोटी हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, जो होती हैं छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है आरोही क्रम, अवरोही। तो अवरोही क्या होता है हमारा, लिख दे रहे हैं अवरोही क्रम। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो लिख देते हैं हम लोग क्या, अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम हमने आपको बताया, उल्टा करना है आपको। उससे भी ना कर पाए, अब देखिए उल्टा मतलब कि अब छोटा आ मिला, तो भाई छोटा आ तो हम लोग को पहले बड़े से छोटे की तरफ जाना, तो छोटा आ पे आना है। तो कहने का मतलब हमको चलना कैसे है, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, जैसे पहले संख्या हमने दे दी 15, तो 15 के बाद आ गया 11, फिर 8, फिर 3, फिर 1। ये हमारी संख्या क्या है, पहले बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक आरोही और एक अवरोही क्रम, जिसका इसमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक, तीसरी बात, बारंबारता क्या होती है, हमको ये समझना है। बारंबारता, हमारी बारंबारता क्या होती है, ये समझना है हमको। तो बारंबारता का मतलब है बारंबार, लिखा है देखिए बारंबार, तो मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो हमको कैसे पता चलने, कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। मतलब जैसे हमने बोल दिया कि संख्या जो हमारी 3 है वो आई है 19 बार। 19 बार जो 3 नंबर है वो आया 19 बार, तो उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 19। ठीक है, 19। तो आप बारंबारता समझ के, कोई नंबर कितनी बार आया है उसी को बोलते हैं हम लोग बारंबारता। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे
दूसरी संख्या ले ली कि 4 संख्या है वो आई है 15 बार, तो इसकी बारंबार तक कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोगों ने बारंबारता कंप्लीट की। चौथे नंबर पे हमको और क्या याद रखना है? चौथे नंबर पे हमको याद रखना है टैली चिन्ह क्या होता है। टैली चिन्ह हमारा क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टैली चिन्ह हमारा क्या होता है। अब टैली चिन्ह देखिए, हम लोग देखते हैं बारंबारता। अगर हमको बारंबारता मालूम है कि कोई नंबर कितनी बार आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग टैली चिन्ह बनाते हैं। अगर एक देखिए, एक नंबर की टैली चिन्ह एक ऐसे होती है, 2 की आप 2 बना देंगे, टैली चिन्ह बता रहे हैं। 3 की 1 2 3 बना देंगे। अगर नंबर 4 आ गया तो उसकी टैली चिन्ह आप क्या कर देंगे, 1 2 3 4। 5 आ गया तो क्या करेंगे, तो 5 वाली इंपॉर्टेंट रखनी होती है। अब 1 2 3 4, 4 लाइन आपने खींची और ऊपर से एक लाइन आप इसे कट कर देंगे, तो उसे बोलेंगे 5। 5 की बारंबारता होती ये। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बोलना है। बस 5 है, अगर 6 आए तो 5 की ये बना देंगे, फिर 1 6, ऐसे करके हम लोग बनाते जाएंगे। जैसे हमसे कोई बोले कि 12 की टैली चिन्ह क्या होगी, 12 नंबर की टैली चिन्ह क्या होगी, आप ये बताइए। तो 12 नंबर की टैली चिन्ह हमारी क्या होगी, हमको ये बताना है। तो हमको कुछ भी नहीं, हमको 12 नंबर की तो 1 2 3 4 लाइन खींची और ऐसे कर देते, ये 5 की बन गई। फिर मैं 1 2 3 4, ये 5 5 5 10 और 11 और 12, तो 12 की टैली चिन्ह हमारी ये बन गई। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि 30 की बताइए, 30 की आपको बोल रहा है तो आप बना देंगे। 30 की आप कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गई 5, 1 2 3 4, ये हो गई 5, 1 2 3 4, ये हो गई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, तो ये हो गई 30 की हमारी बारंबारता। हमको ये भी याद रखना है कि बारंबारता हम लोग कर लेंगे। ये तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोग का आएगा वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग हमारा अंतराल क्या है, 5वें नंबर की चीज़ हम लोग को पढ़नी है क्या, वर्ग अंतराल। हम आपको बहुत अलग टाइप से बताएंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हम पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं कि क्या क्या होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, जैसे कोई नंबर दिया है हमको 0 से 5, देखो वर्ग और वर्ग का मतलब अंतराल कितना कितना अंतर है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये आपको नंबर दे दिया गया है। अब आपसे वो बोलेगा कि इसकी बताइए कि इसकी हमारा इस जो ये अंतराल दिए गए हैं इसका वर्ग अंतराल कितना है, मतलब वर्ग अंतराल की माप कितनी है, कितने कितने का अंतर आ रहा है। तो आप देख लेंगे, आप बड़े वाले से छोटा घटा देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा किसी में भी। 5 माइनस 0 किया तो कितना आ गया 5, तो मतलब अब इसकी सभी में यही होगी 5। 25 माइनस 20 करेंगे तो भी आपकी 5 आएगी। तो वर्ग अंतराल की माप क्या हो जाएगी 5। ये हो जाती है हमारी वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, ऐसे हम लोग को सवाल दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। अब देखिए, वर्ग अंतराल तो ये हमने बना दिया। अब इसी में हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है या निम्न सीमा क्या है। तो उच्च सीमा तो हम लोग सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, वो होती है हमारी उच्च सीमा। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा कि उच्च सीमा बता दो तो आप बता दोगे 30 है। निम्न सीमा क्या है, 0 है। अब ये बोल दे हमारी कि इसके बाद हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए 10 और 15 में उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। तो उच्च सीमा आपकी ये है, निम्न सीमा ये है। अगर वर्ग अंतराल बोल करके दे कि इसकी सीमा क्या है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं।
ठीक है, यही चीज़ें हमको पढ़नी थी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सवाल दिए जाते हैं, हम लोग को बताना होता है इसमें क्या करना है, चिन्ह बनाना होते हैं, हम लोग को टैली चिन्ह बनाने होते हैं। तो जैसे सवाल हम दे रहे हैं, अब आपको इसका टैली चिन्ह बनाना है। कोई भी नंबर दे दिया गया, मान लीजिए हमने आपको दे दिया, ये समझ लीजिए हमने आपको दे दिया कि 5, चलिए हमने आपको दे दिया 5, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 8, 8 न रखिए, 3, 2, 4, 5, ये हमने दे दिया कि इसको आपको इसकी बनानी है टैली चिन्ह। तो आप इसकी टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, टैली चिन्ह और इसका पूरा फिगर कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है हमको, पहले एक आप ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक, आपने ये मान लीजिए हमने लाइन खींची, ठीक है, ठीक है, ये हमने लाइन खींची, यहाँ डाली हमने क्रम संख्या का, यहाँ पे क्या क्या नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसकी टैली चिन्ह निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इसकी बारंबारता। ये हो गया हमारा टैली चिन्ह। ठीक है, रुकिए हम लोग थोड़ा बड़ा, यहाँ पे हो गया हमारा क्रम संख्या बड़ी सी, और यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे टैली चिन्ह। तो देखो हम लोग को ऐसे बनाना होता है, समझिएगा बस ध्यान से। तो हमको पहले यहाँ लिखना है क्रम संख्या, यहाँ लिख दिया हमने क्रम संख्या। दूसरे नंबर पे प्राप्तांक, कौन कौन से नंबर प्राप्तांक हुए हैं हमको, प्राप्तांक। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमको बनाना है टैली, यहाँ आप लिख लेंगे टैली चिन्ह, और इसके बाद आपको फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता आप लिख लेंगे, कौन सा नंबर कितनी बार आया है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग पहले कौन सा नंबर है। पहले एक, आप देखो इसमें क्रम से लिखना है। एक, देखिए एक नंबर दिया गया है हमारे पहले, एक, एक तो कितनी बार आया है, एक, और फिर एक के बाद और नंबर लिख लेते, दो। कौन कौन से नंबर आए हैं हम लोग को, दो आया है, एक आया, दो आया है, तीन है, तीन है, फिर क्या है, चार भी है, चार भी है, पाँच भी है, और एक बार छः भी है। कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हैं, छः नंबर टोटली आए हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बीच की लाइन खींच लेंगे। जैसे एक के बीच की लाइन ये खींच ली, दो की हमने ये खींच ली, तीन की लाइन ये खींच ली, चार की लाइन ये खींच ली, पाँच की, चलिए छः आप इसको काट दीजिए, यहाँ से भी हम छः कट कर देते हैं, मान लीजिए इतना है। अब हमको इसकी बनानी है, ठीक है, तो क्रम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये तो क्रम है हमारे लगातार। प्राप्तांक क्या हमारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब तो टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, उसकी बारंबारता देखते हैं, एक मेरा कितनी बार आया है। हमको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़े कि एक मेरा कितनी बार आया है। देखा हमने, एक मेरा आया एक बार, ठीक है, लिख लिया। दो मेरा कितनी बार आया, एक बार, दो, तीन बार आया, तो दो आया तीन बार। तीन कितना आया मेरे पास, एक और दो, तीन आया मेरे पास दो बार। चार, चार हमारे पास आया एक बार, और पाँच कितनी बार आया, एक, दो, तीन, पाँच हमारे पास आया है कितनी बार, तीन बार। तो अब देखो एक की टैली चिन्ह क्या बनती, एक की बना दी हमने एक, तीन की एक, दो, तीन, दो की हमने बना दी एक, दो, चार की बनानी एक, दो, तीन, चार बना दी, तीन की बनानी एक, दो, तीन। तो ये सवाल हमसे ऐसे पूछते हैं कि आप इसकी सारणी बनाइए। ठीक है, तो आप टैली चिन्ह समझ गए होंगे कि कैसे फिगर बनाते हैं हम लोग। एक टाइप तो हमारे ये सवाल बन जाते हैं, ठीक है, और इसके दूसरे टाइप्स के सवाल हमसे कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं।
फर्स्ट टाइप के सवाल हमारे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के सवाल हमारे कैसे बनते हैं, दूसरे टाइप के सवाल हमको दे देते हैं, खुद बना करके दे देंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता उसकी दे देंगे। जैसे हमने एक साइड लिख दिया, ऐसे बना दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको बारंबारता उसकी दे देंगे। अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे, कौन कौन से वर्ग अंतराल दिए गए हैं आपके पास, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे दे दिया कि जैसे 100 से दिया है 125, 125 से 130, 150 मान लो, 150 से 175, 175 से 200, और 200 से 225, 225 से 250। ये इसकी बारंबारता दे दी गई 46 बार। इसके जो नंबर हैं 100 से 125 के बीच के नंबर 46 बार आए हैं, कोई भी हो सकते हैं। और इसके बीच के आए हैं 23, यहाँ पे 54, यहाँ पर लिख दिया हमने 130, यहाँ पे लिख दिया 110, यहाँ पे 90, ये आ गए। एक ऐसे टाइप्स के सवाल आपसे दे सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या होंगे, देखिए क्वेश्चन हम इसी में बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, पहले पूछ देगा कि वर्ग अंतराल की माप क्या है। पहला टाइप क्या, कि वर्ग अंतराल की माप बताओ, तो आप माप बता दो कितनी है, 25, ठीक है। पहले आपने बता दी वर्ग अंतराल की माप कितनी है, 25, ठीक है, ये आपने बता दिया। वर्ग अंतराल की माप है हमारी 25। अब बोला किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखो किस वर्ग की बारंबारता 130 है, तो किस वर्ग की है, 175 से लेकर के 200 वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, ये पूछ सकता है, इसकी है अधिक, ठीक। एक ये पूछ, आप पूछ ले किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, तो आप बता दोगे 125 से 150 वाले वर्ग की। ये भी बोल देगा कि वर्ग 200 और 225 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है, तो उच्च सीमा हमारी ये हो गई और निम्न सीमा हमारी ये हो गई। ये एक टाइप पूछ सकता है। ये टाइप का क्वेश्चन अगर देखिए बराबर होगी तो ये बोल देगा किस वर्ग की बारंबारता बराबर है, तो आपको बराबर दी जाएगी। तो आप इस टाइप के सवाल भी कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के सवाल बनते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सवाल बनते हैं वो हमारे टैली चिन्ह और आयत वाले से बनते हैं। और आपसे डायरेक्टली हमने दो ही सवाल में आपको ये हमने बढ़िया से बता दिया है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे सवाल अभी बनते हैं कि माध्यिका वाले से भी आपके थोड़े से सरल सवाल बनते हैं। तो इसके और आयत से कैसे कैसे चित्र बनते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।